सरकार बना ले दिल्ली में इस बार? आ जाइए इस साइड। जी बिल्कुल। हाँ, क्यों, क्या काम पसंद आ रहा है अरविंद केजरीवाल का सब कुछ माशाल्लाह ठीक है। देखो बिजली का बिल इतना नहीं था और माशाल्लाह सुविधा बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर। कुछ भी चीज़ होती है या मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हर चीज़ में सुविधा माशाल्लाह केजरीवाल जी अच्छे देते हैं सब चीज़। ये तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, सिर्फ दारू फ्री बांटने के अलावा। भाई बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ उन्होंने गलत किया है। सभी हाँ। चीज़ आप ये देख लो कांग्रेस क्या कर रही है। हाँ, मुसलमान इंसानों को एक यानी हिंदू मुसलमानों में बांट दिया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। सबसे पहले इंसानियत है। ठीक है, आप किसी भी मस्जिद में लेकर आप सर्वे के लिए पहुंच रहे हो या किसी को ठेस पहुंचा रहे हो एक को लेकर, तो कानूनी प्रक्रिया है ना, ये चीज़ तो गलत है ना। लेकिन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबों का हिंदुस्तान है, ये नहीं कि एक ही का हिंदुस्तान है, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ या ये चीज़ करो। लेकिन इनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। कोई सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। वो तो रहेगा ठीक है ना। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में लेकर के आएंगे बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। हाँ। ठीक है ना, अल्लाह जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अल्लाह हम लोग को डायरेक्शन दे रहे हैं। अल्लाह ये तो बात वो हम लोग को जो डायरेक्शन दे रहे हैं बुद्धि विवेक से इस्तेमाल कर। अल्लाह बुद्धि विवेक देंगे और हम लोग को जो उपलब्ध है उसमें जो हु इज द बेस्ट एट दिस टाइम। वोटिंग होती है, बीजेपी किस तरीके से जीतती है? चीटिंग करती है ना। चीटिंग नहीं भी, चीटिंग देखो राजनीति नहीं, नहीं, शुरू नहीं। से हम सुनो, मैं बता रहा हूँ चीटिंग कहाँ से करती है। भाई, आप उठा लेना इतिहास, मैं बता रहा हूँ कहाँ से चीटिंग करती है। अपनी आंखों देखी नहीं थी वहाँ पे, ड्यूटी लगी हुई थी, कहाँ से उनका बीजेपी काम सारे ही गंदे हैं। सामनेबाजी करती, मैं बता रहा हूँ आपको। होते रहेगा। देखो होते रहेगा। देखो अभी देखो एक मिनट देखो अभी बात हो रही थी कि दिल्ली की साफ सफाई की, दिल्ली की तरक्की की, दिल्ली के लोगों के अच्छे उसके लिए। और अब एक धार्मिक जो एंगल दे रहे हैं ना, ये जो जैसे आपने बात कही या इधर उधर से बात उठ रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को आपस में प्यार प्रेम वाली मेल मिलाप वाली बात करनी चाहिए। जहाँ पे भी किसी भी समाज या धर्म का कोई खराब आदमी जो गलत काम करता है, जैसे धर्म या जाति को मतलब वो बदनाम होती है ना, उसका विरोध उसी धर्म या समाज के लोगों ने करना चाहिए। और ये पार्टियों का तो काम है भाई कि उनका आना, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है ऐसे मुद्दों को ना उठाए। अभी देखो यहाँ पे फिर ये धर्म को एंगल दे दिया। अच्छा खासा हम ये क्या करते प्यार उसकी बातें कर रहे थे कि दिल्ली कैसे तरक्की करेगी, यहाँ पे रहने वाले बासिंदे कैसे आपस में मेल मिलाप होगा ना। तो ये चीजें हैं। लोग कहाँ सोच रहे हैं, सरकार कहाँ सोच रही है? बताइए आप क्या कह रहे मैं हैं? आपको ये बताना चाहता हूँ, जमुना पार में एमसीडी का चुनाव हुआ, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप इतिहास उतार लेना और वहाँ का मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ वहाँ पे। जमुना पार का, यमुना विहार का जो सुभाष मोहल्ला लगता है, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है कि 3 स्कूलों के जो ना डब्बे जो ना जब्त कर लिए जाते हैं कि हाँ भाई बीजेपी जीत गई। सबके बैंड बाजे वाले आए हुए थे, मैं वहीं था, सबके आए हुए थे बैंड बाजे वाले। उन्हें ये था मैं जीतूंगा, इन्हें बोला वो जीतेंगे ये जीतेंगे, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं, मैं वहीं था काउंटिंग पे। अब वहाँ पता चलता है कि उसका नाम क्या कि बीजेपी की जो ना बंदा जो ना जीत रहा है, लेडीज सीट थी जो भी थी, हाँ, तो कैंडिडेट जीत रहा है। तो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सारे अपने बंदे बैंड बाजे लेके वापस चले गए, ठीक है ना। अब जब वहाँ पता चलता है कि हाँ भाई फला स्कूलों की तो पेटी खुली नहीं है, ठीक है ना। सुभाष मोहल्ले पे शिशु निकेतन स्कूल की पेटियाँ खुली नहीं है, जिसमें 6 पेटियाँ होती हैं, जिसमें कम से कम जो ना 10,000 वोट होते हैं उसमें, ठीक है ना। वो पेटियाँ नहीं खुली, वो पेटियाँ अलग रख दी गई। गोपाल राय जी आए, उन्होंने बोला कि हाँ भाई कि कहाँ की एक काउंटिंग हुई है, बंदे बैठे होते उन्हें सारी इंक्वायरी होती, फला का ये खुला, फला का ये खुला, फला का ये खुला। अब जब उन्होंने बोला कि फला स्कूल की पेटियाँ कहाँ हैं, जब वो पेटियाँ निकाली गई हैं, 4 बार काउंटिंग हुई है, तो आम आदमी पार्टी जीती है। पहले बीजेपी को घोषित कर दिया था कि हाँ भाई निगम 65 में ये जीत गई है, रेखा त्यागी हार गई है, ठीक है ना। तो ये कहाँ की बात होती है कि पेटियाँ छुपा दी जाती हैं? आपको देखी बात है, आप उठा के देख लो भाई, राजनीति है, साम दाम दंड भेद। पूरा एड्रेस बता रहा हूँ आपको मैं, साम दाम दंड भेद तो चलता है। हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है ये देश में कि तुम पेटियाँ छुपा रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हो, फिर बाद में ये हो रहा है कि फिर अपना ही मुंह का खा के जा रहे हो। हाँ, मैं वही था भाई। ऐसे हो नहीं सकता नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मैं वही था भाई, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं कैसे कह दूं। अब की बार बीजेपी आएगा क्या
अरे बीजेपी आए कोई सी आए, हमें कोई मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनो भाई, लड़ो मत, सुनो मेरी बात सुनो। बीजेपी आए, कांग्रेस आए या जो ना आम आदमी पार्टी आए, कोई खाने को नहीं दे रहा। जब तक हम खाने चलाएंगे ना, हमें खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने यात्रा, हेलो सुनो, सुनाओ ये बोल रहा है ना, राहुल गांधी ने यहाँ भारत का विकास किया, विकास कुछ नहीं किया, 1% ने किया। राहुल गांधी ने खुद अपना यात्रा पैदल किया, वो कैसे विकास कर दिया। अभी बीजेपी की सरकार है, उसकी सत्ता ही नहीं, सुनिए एक मिनट, करेगा वो? अभी सुनिए, बीजेपी ने हेलीकॉप्टर है, गरीब भी बैठता है, गरीब भी बोलता है हर जगह। पहले राहुल गांधी के सामने जब सरकार था उसका कोई नहीं बोलने देता था, गरीब लोग हुजूर हुजूर करता था। अभी जो है, जो चप्पल पहन कर आता है ना, वो भी जाकर बोलता है सर ये काम है, तुरंत होता है, 1 मिनट में होता है। सबकी ये बात दिया बीजेपी, हर जगह होता है, हम लोग खुद करता हूँ, ये बात कीजिए। बीजेपी की सरकार में सब बोलता है गरीब लोग। पहले ऐसा सरकार था जो मैंने बर्बाद कर रखा था, खुद की होश नहीं है उसको। यात्रा करते करते जिंदगी झंड है, फिर भी राहुल गांधी का घमंड है। बीजेपी को और कोई यात्रा नहीं करता, यात्रा एक ही बंदा करता है यात्रा अभी गरीब लोग भी करता है हेलीकॉप्टर से। फिर ठीक है, बीजेपी 99% आएगा ही। जय बीजेपी, जय बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी आएगी? एक बात बताइए भाई साहब, इसलिए आएगा, राहुल गांधी कभी विकास किया ही नहीं, क्योंकि वो खुद की पैदल चला है, तो विकास क्या करेगा। गरीब लोग का ऐसे तो योगी जी भी मठ में रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? भाई साहब विकास फुल किया है, वो जो भाई साहब वो जो गलत करेगा उसके, वो हिंदू हो मुसलमान हो सबको बर्बाद करता है। अगर हिंदू करेगा मुस्लिम करेगा वो सबके लिए बराबर है, वो हर आदमी का मकाम तोड़ता है। ये नहीं है कि मुस्लिम को तोड़ता है, हिंदू का भी तोड़ता है। वो बुलडोजर किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल की, केजरीवाल की लीजिए तो केजरीवाल की आनी चाहिए सरकार। कैसे आना चाहिए? अरे बढ़िया काम करे सारे, सब बढ़िया काम करे। बताओ सारे सब किस कदर पब्लिक को सुविधाएं दी है, सबसे ज्यादा सुविधा पब्लिक को केजरीवाल ने दी है। सुनिए कैसे विकास कर रहा है। मान लो पति की ने दे दिया फ्री दारू पी दिए, पहले बेटा ने गाड़ी ट्रांसफर कराते थे, कई हजार रुपए खर्च हो जाते थे, अब घर में गाड़ी ट्रांसफर। चलो बोलिए। पहले गाड़ी ट्रांसफर होती थी, हाँ जी, गाड़ी ट्रांसफर में कई हजार रुपए खर्च हो जाते थे और कई दिन लगते थे। अब घर बैठे गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे बात है। डीएल बनता था पहले, आईटी ऑफिस के चक्कर काटते काटते मर जाते थे आदमी, अब घर बैठे डीएल बन जाता। आप सारी फैसिलिटी केजरीवाल से है। केजरीवाल बीजेपी ने क्या करा भाई साहब? केजरीवाल हो ना, ये भी केजरीवाल ने बनवाया है, तो खड़े नहीं होते, जाम इतना लगता है यहाँ। ये भी केजरीवाल ने बनवाया है। ये सैंडलों से चप्पल में आ गए, चप्पल भी निकल जाएंगे। कोई नॉलेज नहीं है। बीजेपी में रहोगे तो ये चप्पल भी उतर जाएंगे, उतर जाएंगे चप्पल भी, ये भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे आदमी है ना भाई साहब, दारू फ्री करेगा। तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम चप्पलों में आ गए, हवाई चप्पलों में। अब ये भी अब नंगे पैर आ जाओगे, अपने सरकार में कहीं नंगे पैर आ जाओगे। ये हो नहीं सकता है, यही होगा, दारू पिलाएगा होगा। हाँ भैया यही होगा सबको। परिवार कैसे है नहीं है उससे मतलब नहीं है। केजरीवाल की एक कहना है, जो हम दारू पिलाएंगे दिल्ली बर्बाद करेंगे, पब्लिक बाल बच्चे सुनो मेरी बात, गुलाम करेंगे। अरे सुन तो लो मेरी बात सुनो। बताओ। चलो अब उन्होंने लॉकडाउन के बाद जो ना एक के साथ एक फ्री कर दी। दारू पिलाएंगे केजरीवाल, फिर क्यों पी रहे दारू? फिर क्यों पी रहे दारू? केजरीवाल ने क्या दारू पियो? केजरीवाल ने क्या दारू पियो? नहीं पियो दारू, नहीं पियो दारू, लड्डू खाओ। वो जो लड्डू खाओ के जो केजरीवाल के जो गुलाम है वही पी रहा दारू। गुलाम कौन है? कौन गुलाम है? जो पी रहा है केजरीवाल के फ्री अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम बनाए थे हम, अब किसी के गुलाम नहीं है। रखा था यहाँ दिल्ली में, कहाँ कहना चाह रहे हो? गांधी ने कर रखा था क्या? ये गुलाम दारू तो केजरीवाल ने बर्बाद कर रखा। तो क्यों पी रहा हूँ दारू? हम नहीं पी रहे भाई, हम पी नहीं रहा हूँ। तो फिर क्यों दारू का जिक्र कर रहा हूँ? दारू वालों के पेट में लात मार रहा हूँ, वही पी रहा है दारू। दारू एक के साथ एक फ्री मिली कैसे? अभी यही नहीं पता आपको? यही नहीं, अभी यही नहीं पता मिली कैसे? तो खुद पी का यहाँ पर नहीं, मैं कोई नहीं पीता। मैं ये कह रहा हूँ कि पी के जो ना उसका जो बीजेपी के जो सरकार, इसलिए आप खड़ा है यहाँ पर। आप यूँ खड़े हो, हाथ पैर मत चलाओ, रोड पे पड़े नजर आओगे आप। ये बीजेपी का नहीं, रोड पे नजर आओगे, हाथ पैर अगर नहीं हम अपने काम पे नहीं करेंगे ना तो कोई खाने को नहीं देगा। कोई सा नेता, तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो, कोई सा नेता नहीं देगा। हम लोग लड़वाने के लिए यही हैं। हम लोग कभी किसी कहने का मतलब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले
जब तक कोई सी पार्टी आ जाए तुम्हें खाने को घर पे देने आ रही है, अब जब तक अपनी मेहनत नहीं करो, हाथ पर नहीं चलाओ, कहाँ से मिलेगा? आप दारू पी रहे हैं, केजरीवाल दे रहा है आपको, आपको दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। सरकार हमें नहीं दे रहा, हमें नहीं चाहिए। बस आप तो दारू पी का आया, केजरीवाल दिख रही है आपको? जो स्कूल अच्छे करे, हॉस्पिटल अच्छे करे, फ्री राशन दे रहे, बिजली फ्री दे रहे, पानी फ्री दे रहे, वो नहीं दिख रहा है भाई साहब। वो सब कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए हर घर में जो है पानी फिल्टर लगा हुआ है। ये जो पानी फिल्टर के खुद पानी बनाएगा, वो भी तो जमीन में से ही चाहिए पानी। भाई साहब वो जो है ना, वो कभी सप्लाई पानी नहीं दे रहा है, सप्लाई वो पानी वैसे ही जैसे वो नल जल की जो यमुना नदी है पूरा, जो पानी पीता है उसको तबीयत खराब होता है। अर्बन हॉस्पिटल में जाइए, पूरा लाइन लगा रहता है, 4 बजे 2 बजे 12 बजे रात के लाइन लगा रहता है भाई साहब। और नहीं हो गया, दवाई नहीं इलाज होगा, वहाँ से हट जाता है। प्राइवेट में जाता है, 1 लाख 2 लाख खर्च होता है। केजरीवाल ने सब कुछ कर रखा, समझ ना, कुछ इतनी ऐसा सुविधा कर नहीं रखी है। है केजरीवाल ने, पहले सब से कुछ है ना, बहुत बेहतर है, अस्पताल भी सब कुछ, अस्पताल ये भी जहाँ बढ़िया बोल रहे हैं ना, है, ये भी केजरीवाल ने बनाया है। लेडीज फ्री, सब कुछ फ्री बोले है, चले जा रहे हो। सब कुछ कर करा। हैं? अब का झाड़ू ही आएगी, समझना, झाड़ू ही आएगी। कुछ नहीं पता। हाँ केजरीवाल आएंगे। चलिए, तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियल